गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों को पढ़ना है मॉडल एंड सिमिलरिटी लॉज। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, डायमेंशनलेस नंबर के बारे में, जो कंप्लीट हो चुका है। उसके अगला टॉपिक जो है मॉडल और सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, समानता। ठीक है, समान रूप से अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर हमको बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं उसको हम ज्ञात करते हैं, उसको हम लोग मालूम करते हैं। ठीक है, तब हम एक उसके बेसिस पे ही हम एक मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर पे हमारा जो फोर्स लगता है वही रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस मॉडल पे ही हम उस फोर्स को अप्लाई करते हैं। फिर देखते हैं क्या हमारा ये मॉडल उस फोर्स को रजिस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर कहीं फेलियर हो जा रहा है तो हमको पहले ही मालूम चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर फेल हो सकता है अगर इतना का हम अगर लोड उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जनरली क्या देखते हैं, हम लोग डायनेमिक सिमिलरिटी की बात करते हैं। जैसे हम लोग पहले ही बता चुके थे, सिमिलरिटी 3 तरह की होती हैं। ठीक है, जियोमेट्रिकल होता है, ठीक है, जियोमेट्रिकल होती है, स्टैटिक होता है और जियोमेट्रिकल, डायनेमिक और काइनेमेटिक होता है। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल में हम लोग क्या देखते थे, सिर्फ वहाँ पर एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, इससे रिलेटेड जो भी कंडीशन होता है वो देखते थे। काइनेमेटिक की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग फ्लो कंडीशन की बात करते थे, वो उसको वहाँ पर हम लोग देखते थे, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वो वहाँ पर देखते थे। डायनेमिक में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फोर्स को देखेंगे। तो ठीक है, तो सिमिलरिटी में हम लोग सिर्फ फोर्स को ही कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हम बता दें मॉडल का होता है, मॉडल होता है एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हूबहू सेम ही होता है, लेकिन वो एक्चुअल स्ट्रक्चर से छोटा होता है। ठीक है, लेकिन हर बार वो छोटा नहीं होगा। हमने पहले भी आपको बताया है, कभी मान लीजिए अगर वॉच या घड़ी की डिज़ाइन करना होता है तो क्या अगर उसको हम छोटा स्केल मान के करेंगे तो हो पाएगा नहीं, क्योंकि घड़ी ही ऑलरेडी एक छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए हर टाइम हमारा जो एक्चुअल मॉडल जो होता है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप जो होता है हमारा वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से मॉडल लॉज होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखना है, सिमिलरिटी लॉ में, टू इंश्योर द डायनेमिक सिमिलरिटी बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप इट इज़ नेसेसरी दैट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग फोर्सेस एक्टिंग एट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप बी मेड द इक्वल। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि हमको एक जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, जितना हमको फोर्स लगेगा उस पर उतना ही का एक रेशियो हम क्या करते हैं, मॉडल पे हम लोग लगाते हैं, और दोनों हमारा क्या होगा, एक इक्वल जैसे हम लोग उसको रखते हैं। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट डायमेंशनलेस नंबर शुड बी सेम फॉर द मॉडल एज वेल एज प्रोटोटाइप। ठीक है, दोनों का मॉडल और हमारा प्रोटोटाइप का दोनों का जो डायमेंशनलेस नंबर होगा दोनों हमारा क्या होगा, सेम होगा। दिस कंडीशन इज डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाई फॉर द ऑल डायमेंशनलेस नंबर। ये कंडीशन हमको कभी कभी हमको डिफ़िकल्ट होता है क्या, डायमेंशनलेस इक्वल करने के लिए। वो कैसे इक्वल करते हैं वो आगे हमने उसमें बात करेंगे। ठीक है, Hence, model are designed on the basis of the forces which is dominating in the flow situation. The law on which the model are designed for dynamic similarity are called the model or similarity. ठीक है, हम लोग मॉडल जब डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग उसमें कौन सा फोर्स की बात करेंगे, हम लोग सिर्फ वहाँ पर हम लोग डायनामिक फोर्स की सिमिलरिटी को वहाँ पर हम लोग देखेंगे। रेनॉल्ड हमारे मॉडल लॉ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रेनॉल्ड मॉडल लॉ, प्रॉड मॉडल लॉ, आयलर मॉडल लॉ और वेबर मॉडल लॉ और मैक मॉडल लॉ। ठीक है, ये जितने साइंटिस्ट हैं हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि रेनॉल्ड ने क्या लिया था, तो उन्होंने लिया था सिंपली इनर्शियल फोर्स इट इज़ ए रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। ठीक है, इन्होंने विस्कस फोर्स को कंसीडर किया हुआ था। वैसे ही हमारा फ्रॉड साहब ने क्या किया था, उन्होंने
इनर्शियल फोर्स तो लिया था, लेकिन रेशियो में क्या रखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स रखा था, और इन्होंने किस में रखा था, स्क्वायर रूट में रखा था। वैसे ही आइलर साहब ने कुछ कंसिडर किया था, वेबर साहब ने क्या कंसिडर किया था, मैक साहब ने क्या कंसिडर किया था। हम लोग आगे उसको एक एक पढ़ते जाएंगे उसके बारे में, और एक एक न्यूमेरिकल करते जाएंगे। इस टॉपिक से जनरली हमको क्या कहता है, न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। अब रेनॉल्ड मॉडल लॉ में क्या है हमारा, इन द फ्लो सिचुएशन वेयर इन एडिशन टू इनर्शिया viscous force is the other predominant forces, the similarity of flow in the model and its prototype can be established if Reynolds number is same for both systems. This is known as Reynolds number, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें बात किया था कि इसमें सिर्फ हम लोग विस्कस फोर्स को कंसिडर करेंगे, किसमें, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, किसमें, रेनॉल्ड्स साहब ने कंसिडर किया था, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स साहब का जो हमने एक फार्मूला निकाला था, आर बराबर, आर मतलब क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर। इसमें हमने क्या पढ़े थे, रो भी और डी मतलब डायमीटर ऑफ पाइप था, लेकिन यहाँ पर हम लोग एल लिखे मतलब लेंथ ऑफ मॉडल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। मॉडल को हम लोग एम से डिनोट किए हुए हैं, और पी के हम लोग प्रोटोटाइप को हम लोग डिनोट किए हुए हैं। दोनों का एक रेशियो निकालेंगे, फिर हमको एक्चुअल में क्या चाहिए और हम क्या मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करके और एक के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्चुअल के बारे में हमको पता करना है, तो मॉडल में कुछ दिया रहेगा वैल्यू, प्रोटोटाइप में कुछ दिया रहेगा, तो वहाँ से हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बस थोड़ा सा है इसके बारे में, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, रो म्यू दिया हुआ है, रो म्यू डेंसिटी ऑफ मॉडल हो गया, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन मॉडल। Vm क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन मॉडल। L क्या हो गया, लेंथ और लीनियर डायमेंशन ऑफ मॉडल। म्यू क्या हो गया, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन मॉडल, ठीक है। सिमिलरली हम लोग प्रोटोटाइप को भी हम लोग रो पी, वी पी, एल पी और म्यू पी से भी हम लोग डिनोट किए हुए हैं, ठीक है। और इसको हम क्या किए हुए हैं, यहाँ पर रखेंगे, और इसको हम लोग एक इक्वल मतलब प्रोटोटाइप को और मॉडल को हम एक रेशियो के कंडीशन में इसको देखेंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला टाइप का आता है, रो आर वी आर और एल आर अपन म्यू आर इजकल टू 1 दिया रहेगा, ठीक है। ये हमारा एक सॉल्व करेंगे तो ऐसा हमारा एक रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रो आर क्या है, ये हमारा रेशियो है, किसका रेशियो है, डेंसिटी का रेशियो है, प्रोटोटाइप और मॉडल का। वी आर क्या है, वी आर हमारा है वेलोसिटी का रेशियो है, बी पी अपन एम पी। एल आर क्या है, लेंथ का रेशियो है, एल पी अपन एल एम। और म्यू क्या है, म्यू प्रोटोटाइप अपन मॉडल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक रेशियो यहाँ से हम निकाल कर किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्केल की बात करते हैं, स्केल भी कुछ हम लोग मानते हैं, जैसे कि टाइम बराबर क्या होता है, लेंथ अपन वेलोसिटी होता है, तो हम टाइम स्केल रेशियो भी यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन रेशियो को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। हमको पता है एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v अपन t होता है, ठीक है। और हमको पता है, क्या पता है, फोर्स बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। m क्या होता है, मास होता है, और a हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे सारे को, रो ए आर वी आर और ए आर, तो एक हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स इजकल टू, एक फार्मूला यहाँ से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली डिस्चार्ज की बात करते हैं हम लोग, डिस्चार्ज स्केल रेशियो। तो क्यू बराबर हमको क्या पता था, ए भी होता है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी भी, ये पर यूनिट मास की बात हो रही है, जब मास में देखेंगे डिस्चार्ज की तब डेंसिटी भी उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एक रेशियो दिया हुआ है, ये जनरली आप इसको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम इसको एप्लीकेशन कैसे यूज़ किया जाता है हम वहाँ पर
हम देख सकते हैं। तो बस हमको यहाँ से हमको याद करने के कि ये हो जाएगा F बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, T और R, और कहाँ से हम LR VR और रो आर म्यू आर ये कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको ये मालूम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और रिनॉल्ड नंबर का मॉडल का सबसे मतलब यूज़ कहाँ, एप्लीकेशन कहाँ है, इसकी हम बात करेंगे। तो मोशन ऑफ एयरप्लेन्स, फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन क्लोज पाइप, मोशन ऑफ सबमरीन्स completely अंडर वाटर एंड flow around structure and other bodies immerse completely under moving fluid। ठीक है, तो जहाँ भी हमको विस्कस फोर्स हमको देखने को मिलेगा, जहाँ भी फोर्स हमको विस्कस फोर्स देखने को मिलेगा, वहाँ पर हम लोग रेनॉल्ड मॉडल लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। किसके लिए, मॉडल के लिए। और एक रेशियो की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक करंट जो एक्चुअल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वहाँ से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे, इसको अपने क्लास के कॉपी में नोट बना लेंगे। इसी के बेस पे हम 2 क्वेश्चन भी कराएंगे, वो भी अपने आप लोग कॉपी में इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसमें बस हमको याद करने का बस ये है फार्मूला। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, रेशियो की बात जब होगी तो आप अक्सर भूल जाएंगे कि रेशियो हमारा P ऊपर होता है कि M ऊपर होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा बड़ा स्ट्रक्चर हो, बड़ा स्ट्रक्चर मतलब कि क्या हो जाएगा, प्रोटोटाइप क्या होता है, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो ऊपर रहेगा, मतलब प्रोटोटाइप ऊपर रहेगा और मॉडल हमारा नीचे रहेगा। ठीक है, तो रेशियो की बात करेंगे हमेशा तो P/M होता है, ये बस आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप लोगों का सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।